नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम जी हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। जी जी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम जय श्री नमो कृष्ण। नारायण। जय। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। In 400 meters, राधे continue राधे straight past Jadon Traders गोविंद 1 Karoli Road. गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 Continue straight past गोविंद Jadon Traders 1 to Hindon, Karoli Road. गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। Continue on Hindon, राधे Karoli Road for राधे 1.5 kilometers. गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा। कठोपनिषद के यहाँ पर भगवान जमराज के द्वारा नचिकेता को आत्मविज्ञान के क्रम से यहाँ पर यह सिद्ध करते हैं कि जिस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, जिस ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद परमात्मा वो अप्राप्त नहीं है। जिनको तो जानना चाहता है, सुनना चाहता है, पाना चाहता है, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान का जो विषय होता है, दो प्रकार के ज्ञान वेदांत में कहा जाता है। एक तो परोक्ष ज्ञान है और एक अपरोक्ष ज्ञान है। अखड़ा परम परोक्ष, आंख से जो थोड़े से दूर है, जैसे आपने कहा कि ये कलम है, अथवा संस्कृत में कहा अयम लेखनी, ये लेखनी है, उसको हिंदी में कहते हैं कलम।
अथवा आपने कहा कि अयम घटिका, ये घड़ी है। ये जो आपने कहा यम शब्द से, ये थोड़े आंख से दूर है, और आंख से दूर होने के कारण से In 300 meters, turn इसको right. कहते हैं परोक्ष। ये पहाड़ है, आखनाम पर परोक्ष, आंख से जो परे है उसको परोक्ष कहते हैं। अभी बना लिया। इसलिए ये संसार जो है, Take the जैसे next आप right. कहेंगे कि अहम देवदत्त, अहम यज्ञदत्त, मैं यज्ञदत्त हूँ, देवदत्त हूँ, अथवा सोनू हूँ, मोनू हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ, तो जो नेत्र इंद्रिय से थोड़ा परे है वो है हनुमान जी परोक्ष। महाराज की जय। In लेकिन 600 जो meters, अपने arrive at your हनुमान destination. जी याद करो तो हनुमान जी माता जी नेत्र से भी परे नहीं है, जो इंद्रियों को लेकर के, जो इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, कौन जाएगी गाड़ी सिड्डी ऐसे जो विषय है। अरे बहुत सारी नहीं, 10 सीटी है। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में वहाँ राम स्वभाव जय जाना। नहीं इतनी नहीं है, ते ही भजन आन नहीं आना। 2 स्टेप चढ़ जो भगवान के स्वभाव को जानता है, भगवान तो सच्चिदानंद घन भी है, आनंद कंद भी है, मायापति भी है, फिर और त्रिगुण से रहित हैं। तू तो आने नहीं दिया। ऐसे जो फिर हमें मालूम नारायण के स्वरूप को जानता है, ऊपर से देखिए। इसलिए कहा कि ऐसे जो परमेश्वर है वो अपरोक्ष है, गाड़ी तो पहुंच जाती है। आंख से परे नहीं है। अखणाम परः परोक्ष हाँ भाई, तद भिन्नम अपरोक्षम। की तरफ से भाई देख, वैसा भी इधर वो देख। आंख से परे इसलिए नहीं है कि वो सर्वव्यापक है। यदि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं होता, इसलिए अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम हमारे नेटवर्क क्या है वो में अंतर क्या है, मेरे और तुम्हारे ईश्वर में क्या अंतर है। बीरबल मंत्री ने कहा कि आप हमारे राजा हैं, नॉर्मल ही है, अंतर थोड़ा सा है। You have arrived. इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपके राज्य में कोई अपराध करे तो आप उसको दंड भी दे सकते हैं सीटी तो नहीं है कोई। और अपने देश से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान में ये है कि अधर्मी को, अपराधी को दंड तो देता है, लेकिन काय वो अम्मा अपने देश से निकाल नहीं सकता। हम जीतो इतना ने क्यों निकाल नहीं सकता? बोले तो सर्वव्यापक है। यहाँ में दीपक में जो सर्वव्यापक होगा, क्या रुपया ऐसा जो आत्म 50 विज्ञान, हो गया भाई। इसलिए ब्रह्म सर्वव्यापक है। नित्यो नित्यानाम, अनित्यों में भी जो नित्य है। संसार को अनित्य कहा, आपस में पंचभूत आदि को अनित्य कहा। इसलिए नित्य का अर्थ होता है नितराम भव इति नित्य। जो एक रस में रहे उसको नित्य कहते हैं। उनके भी अखंड सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो नित्य 50 है, की है वो भी। एक रस है। जियो डाल प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेकत डाल के लाओ जाओ। तथा न ममले बनवास दुःखद हाँ जियो डाल के लाओ जाओ। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सा मे मंजूल मंगल प्रदा। हाँ लाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने भगवान राम को, जब रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के स्वरूप राम जी हैं,
साक्षात जो धर्म है वो राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान नारद जी ने, साइड में हो जाओ, साइड जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि इस समय धैर्यवान, धर्मवान, गुणवान, प्रियवान, न्यायवान कौन है, तो भगवान नारद जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश समुद्भव, इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले साक्षात परमात्मा जो अवतार ग्रहण किया नारियल है, पानी वाला कैसा है? तो चढ़ता है ये? रघुकुल में जिनका अच्छा, बाप प्रागट्य हुआ है, पंडित में चढ़ा देंगे। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कम से कम थोड़ी देर ये ले, तो खुश है। तो एक लक्षण बताइए राम का, ये कौन है भाई दुकान में? तो राम का लक्षण बताया प्रसन्नताम ज्ञान गता अभिषेकता। सरकारी नौकरी के लिए चलाइयो, राज्याभिषेक के समय पर राज्य अभिषेक हो रहा है, फिर भी सरकारी नौकरी के लिए भगवान जो है जैसे थे वैसे हैं। प्रसन्नताम ज्ञान कि मेरा अभिषेक हो रहा है इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, बोले नहीं, नौकरी लगवा दी। जैसे पहले थे प्रसन्न चेता वैसे हैं। हाँ वो ही है, समझ गया। तथा न ममले वनवास दुखद, और केकई जी ने उनको वन गमन की आज्ञा दी माता जी ने, और भगवान वन गमन की ओर जा रहे हैं, फिर भी वैसे है, उतना प्रसन्न है। तथा न ममले वनवास दुखद, इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो परमेश्वर है, जब रात का समय हुआ चलो आया चलो, और श्रृंगवेरपुर को पार किए भगवान ने, निषाद राजा आया, रात्रि में सोना था, भगवान को लगा कि सोना है, तो लखन जी को उन्होंने कहा केला का पत्ता ले आओ, वैष्णवी केला के पत्ता लाए, बिछाए, और जानकी देव और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी केला को बिछा करके आनंद से शयन किया। ये दृश्य लखन से देखा नहीं गया, बहुत पुराना है। और ये दृश्य निषाद राज गोयक सवर से भी देखा नहीं गया। तब उन्होंने कहा कि ये तो लिए, बड़ा अद्भुत है, है मेरी माँ केकई ने अच्छा नहीं किया। लखन जी की इस वाणी को सुन करके निषाद राज कुछ कहने जा रहे थे, इतने में भगवान ने सुना कि मेरी माँ की ये लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं। लखन और निषाद राज को बुला करके भगवान ने कहा कि सुनो, जो संत समागम नहीं किया है, गुरुजनों के चरणों में नहीं बैठा है, वो माता केकई की निंदा करेगा। इसमें केकई का कोई दोष नहीं है, जिन्हें सत्संगति नहीं सोई। हमारे माँ को दोष देने का कोई महत्व नहीं है, यहाँ दोष देना ही व्यर्थ है। ये तो माँ की कृपा है कि आज 14 वर्ष वनवास के लिए हमको भेजा। कुछ संतों का अभिप्राय है कि 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 14 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ऊपर से अब देख, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 14 तत्व हैं, जो इनको तपस्या के द्वारा अपने बस में करे, हरिओम तत्सत, इसलिए उनको भगवती कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए आपको वनवास जाना है। 15 साल के लिए भी नहीं बताया, 13 वर्ष के लिए भी नहीं बताया, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, उदासीन हो करके राम जी वन गमन करना।
उदासीन शब्द का अर्थ होता है उत माने ऊपर, आसीन माने बैठना। जिनका सदाचार और मर्यादा शास्त्र संबद्ध है उसको कहते हैं उदासीन। इसलिए हम उदासीन हैं। भगवान ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान राम इतने बड़े उदासीन हैं कि चरण पादुका भी भरत जी को दे दिए और अयोध्या के राजा चरण पादुका को किया गया। उनके पास केवल धनुर्बाण ही था और धनुर्बाण को लेकर के दोनों भाई गमन किया, राम और लखन। और जब ये भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, प्रयागराज में आए राम भगवान,